दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका मतलब से अनुरोध करना चाहूँगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर। नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार के गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। ये देखा दोस्तों आपने, और यह लगातार सोशल मीडिया पर भी बहस चली हुई है कि आखिरकार इनमें से सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह से संसद में दावे किए गए, जो शहीद हुआ था पंजाब का अग्निवीर अजय, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए थे कि देखिए कैसे भेदभाव किया जा रहा है भारतीय सेना के जवानों के साथ और किस तरह से अग्निवीर का अपमान कर रही है यह केंद्र सरकार। तो इसको लेकर सवाल उठाए थे। अब सवाल उठता कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो सही है, या जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दावा कर रहे हैं वो सही है, इनमें से सही कौन सा है? क्योंकि राजनाथ सिंह कहते कि उसी दिन 1 करोड़ जो शहीद अग्निवीर था उसके खाते में डाल दिए जाते, उनके परिवार को दे दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे कि मैं परिवार से मिलकर आया हूँ, उनके घर जाकर आया हूँ, जो ये दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी तब भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं जब राजनाथ सिंह वहाँ पर ये कह रहे कि संसद में कि 1 करोड़ रुपए तभी पहुँचा दिए गए थे। अब सवाल उठता कि जो शहीद अजय का परिवार है वो क्या कहता है इस पर। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर का परिवार क्या कहता है वो भी जानना जरूरी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सही है या फिर विपक्ष सही है इस मुद्दे पर। इसको लेकर आप को बता दें कि एक हैरान करने वाला खुलासा है कि जो राजनाथ सिंह ने जो दावा किया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव किया है राजनाथ सिंह के बयान का और कहा कि राहुल गांधी ने वो गलत बयानबाजी की है, संसद को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन गुमराह कौन कर रहा है, गलत कौन बोल रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये शहीद अग्निवीर जो अजय है उनका परिवार है और वो क्या कह रहा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं जो यह दावा किया जा रहा है उसको लेकर कि आखिरकार इनमें से सही कौन है। तो परिवार कहता कि अगर वह अग्निवीर था तो उसे सीमा पर दुश्मनों के सामने तैनात क्यों किया। तो ये परिवार सवाल उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के लुधियाना के रामगढ़ सरदार गांव की बक्सो देवी ये सवाल पूछती है कि उनके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और नाराजगी का भाव उभर आता है। दरअसल बक्सो देवी के भाई अजय कुमार अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती थे और जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर राजौरी इलाके में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। बीते सोमवार को जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले स्तर में ही अग्निपथ योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो अजय कुमार के परिवार के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह को आज भी वह पल याद है जब 18 जनवरी की मनहूस शाम को उनके बेटे की मौत की खबर मिली थी। बेटे की मौत बूढ़े पिता के लिए दुखों का पहाड़ टूटने जैसी थी। चरणजीत सिंह कहते कि उस शाम मुझे फोन आया कि एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए हैं, उनमें से आपका बेटा भी है। चरणजीत सिंह की 6 बेटियां हैं जिनमें से 4 की शादी हो चुकी है। अजय कुमार 5 बहनों में से सबसे छोटे थे। परिवार को अब तक क्या वित्तीय सहायता मिली है ये मुद्दा आता है जब राजनाथ सिंह दावा कर रहे हैं। परिवार को मिली आर्थिक सहायता के बारे में
चरणजीत सिंह का कहना कि उनके परिवार को पंजाब सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। पंजाब सरकार अपने राज्य के सभी सैनिकों की मौत पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देता है, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद के बारे में चरणजीत सिंह का कहना है कि पिछले दिनों उन्हें सेना से 48 लाख रुपए मिले थे। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से नाराजगी है। वे कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमें न तो कोई शोक पत्र दिया है और न ही कोई सांत्वना दी है कि आपका बेटा सीमा की रक्षा के लिए गया है। उनकी मांग है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। परिवार का कहना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो दावा किया है वो सच नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमें 48 लाख रुपए मिले हैं। परिवार को न तो कोई पेंशन दी गई है और न ही सैनिक की शहादत के बाद मिलने वाली सुविधाएं। हमारे बेटे की मौत पर केंद्र सरकार ने हमें सांत्वना भी नहीं दी है, ये उनका परिवार कह रहा है। आपको बता देंगे संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा था। सोमवार को संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ दिन पहले मैं पंजाब के एक छोटे से घर में अग्निवीर के परिवार से मिला था। अग्निवीर जवान बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गया था। मैं उस जवान को शहीद कह रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। आप उसे 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए। एक चीनी जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़े हो जाओ। एक जवान से दूसरे जवान में फर्क करो। एक को शहीद का दर्जा दो, दूसरे को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान और सीमा की रक्षा के दौरान जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मंगलवार को संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भ्रम फैलाया जा रहा है। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह ने राजनाथ सिंह के बयान को बिल्कुल खारिज कर दिया और वो उनके बयान से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार या भारतीय सेना से उन्हें 1 करोड़ की रकम नहीं मिली है और न उन्हें पेंशन जैसे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो अन्य सैनिकों के परिवारों को मिलते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें यह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें, जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी 29 मई को अजय कुमार के परिवार के सदस्यों से मिलने गए थे और उन्होंने मुलाकात की थी और परिवार के जो सदस्य थे उनका हालचाल लिया था। चरणजीत सिंह का कहना कि जब राहुल गांधी उनके घर आए थे तो उन्होंने सांत्वना दी थी कि वह अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे। उन्होंने स्थानीय सांसद अमर सिंह से भी कहा था कि परिवार का ख्याल रखा जाए। अजय कुमार की बहन बक्सो देवी का कहना कि उनके भाई ने भी नियमित भर्ती के लिए तैयारी की थी, लेकिन कोविड के कारण परीक्षा नहीं हुई और वह अग्निवीर योजना में शामिल हो गई। वह बताती है कि करीब 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद वह अगस्त महीने में घर आई। इसके बाद सितंबर महीने में उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी। 6 महीने के अंदर ही उनकी मौत की खबर आ गई। भारतीय सेना की वेबसाइट के मुताबिक अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। 4 साल के बाद उनमें से केवल 25% जवानों को नियमित भर्ती के तहत नौकरी दी जा रही है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं का वेतन शुरुआती साल में 4,76,000 रुपये होता है और सेवा पूरी होने तक 6,92,000 रुपये सालाना तक पहुँचता है। 4 साल बाद इन्हें 11,71,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में 48 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाता है। वहीं सेवा के दौरान मृत्यु पर 44 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। अगर कोई ड्यूटी के दौरान 100% विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% विकलांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% विकलांग होने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर को सरकार की ओर से 44 लाख रुपए की राशि मिलेगी और सेवा के बाकी समय का पूरा वेतन देने का प्रावधान भी है। इन्हें राशन, वर्दी और किराए में छूट जैसी भत्ते देने का भी प्रावधान है। तो इससे आप समझ सकते कि जो अग्निवीर का परिवार है वो कहीं से भी एग्री नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों के तहत। तो जो भारतीय जनता पार्टी के
नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बयानों से भी वो बिल्कुल सहमत नहीं है। अब आखिरकार सेना इस पर क्या कहती है। बुधवार को सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किए गए पोस्ट में इस मामले पर अपनी बात रखी। सेना की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। बयान में कहा गया कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य समाज के साथ किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि में से पहले ही 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद फाइनल अकाउंट सेटलमेंट कर भुगतान किए जाते हैं। कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपए होगी। शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को देय भत्ते का भुगतान शीघ्रता से किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। तो ये सेना की तरफ से कहा गया था। अब आपको पता ही है कि अग्निवीर योजना क्या है। इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच की उम्र होती है और इनमें से फिर 25% को ही लगातार नौकरी करने की अनुमति होती है और 75% को सेना से रिटायर कर दिया जाता है। और इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण जरूरी है। लेकिन यदि किसी युवा ने 10वीं की पढ़ाई की है तो उन्हें 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने से पहले भी योजना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा पास करनी होगी। और इससे आप समझ सकते कि यह जो अग्निपथ योजना थी जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी और इंडिया गठबंधन इसका लगातार विरोध करता आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके लगातार फायदे बताते रहे हैं, लेकिन यह पता नहीं कौन सी योजना है जिसकी के ना जवानों को इसके फायदे नजर आ रहे हैं, ना देश की जनता को फायदे नजर आते हैं, सिर्फ सरकार को फायदे नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर दोस्तों आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन जो दावे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किए जा रहे थे, जो दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे थे, उनसे सहमत नहीं है अग्निवीर अजय का परिवार। और वो साफ साफ कह रहा कि हमें यह योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम उम्मीद करते कि आगे यह योजना बंद हो जाए कम से कम और सैनिक तो इससे शहीद ना हो। और जिस तरह की यह योजना उससे संतुष्ट नहीं है अजय का परिवार। और जो दावा राजनाथ सिंह कर रहे रक्षा मंत्री, उस दावे की भी पोल खोलता नजर आ रहा है। यह परिवार कह रहा है कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है और तो और सांत्वना तक नहीं मिली है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।